नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कुशीनगर से बड़ी खबर है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने का आरोप लगा है। राजस्व विभाग ने पैमाइश शुरू कर दी है। मदनी मस्जिद की पैमाइश हो रही है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बने होने की शिकायत की गई है। एसडीएम हाटा और सीओ कसिया मौके पर मौजूद हैं। तो राजस्व विभाग ने इस जगह की पैमाइश शुरू कर दी है। वहां का नाप लिया जा रहा है। आरोप है कि यह जमीन सरकारी है और इस पर कब्जा करके इस पर मस्जिद बनाई गई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद भवन का निर्माण किया गया है, जिसके लिए अब राजस्व विभाग की टीम वहां की पैमाइश कर रही है। अशोक शुक्ला से इस पर अपडेट लेते हैं। अशोक, बताइए कितनी समय से इसको बनाया जा रहा है और तस्वीरें देखकर लग रहा है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जी, ये बिल्कुल ये हाटा नगर पालिका के मदनी मस्जिद का पूरा मामला है। जो कुछ ऐसी मस्जिद भाग है जो पुराना था, लेकिन कुछ भाग है जिसका निर्माण अभी हो रहा है। तो हाटा नगर के ही रहने वाले हिंदूवादी नेता है राम बदल सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत की थी कि जो नई मदनी मस्जिद बनाई जा रही है, यह जो है पुलिस की चौकी, नजूल और नगर पालिका की कुछ जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं, जिस पर अवैध अतिक्रमण करके जिस पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। तो उनकी शिकायत का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और आज हाटा तहसील की पूरी टीम, जिसमें एसडीएम है, सीओ खुद मौके पर है, पूरी टीम पैमाइश कर रही है। तो ये इसके बाद जो है जमीन की पैमाइश की जाएगी, उसके बाद आगे की फर्दर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मस्जिद की पैमाइश को लेकर काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, एसडीएम सीओ खुद मौके पर मौजूद है। उसके बाद जमीन की पैमाइश की जा रही है। जी बिल्कुल, पैमाइश की जा रही है। और जिस वक्त इसकी नींव रखी गई थी, इसके बनाने की शुरुआत हुई थी, क्या तब इसकी शिकायत किसी ने नहीं की? ऐसे कैसे किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया? आपको बताते चले कि मंदिर का कुछ हिस्सा, जो मस्जिद का कुछ हिस्सा है, वो बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो नया निर्माण किया जा रहा है उससे सटे हुए कुछ निर्माण हो रहा है। तो उसकी शिकायत स्थानीय स्तर पे की गई थी, लेकिन जहां तक राम बदल सिंह की बात करें तो उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद जो हिंदूवादी नेता है राम बदल सिंह, इन्होंने जो है खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पे किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल वह एहतियात के तौर पर फोर्स भी उपस्थित है और पैमाइश का काम चल रहा है। राजस्व विभाग की टीम वहां पे है। आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया अपडेट के लिए। संभल में बदमाशों ने वकील को गोली मारी है। गोली लगने से वकील की मौत हो गई है। इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। बहजोई थाना इलाके की ये पूरी घटना है। तो बदमाशों ने वकील को गोली मार दी। गोली लगने से वकील की मौत हो गई है। संभल में यह घटना हुई है, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और उस वक्त उन पर हमला किया गया, जिसमें गोली चलाई गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। बहजोई थाना इलाके की यह घटना है। संभल में एक और कुआं मिला है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल पहले इस कुएं पर स्लैब डालकर इसे बंद कर दिया गया था। बीजेपी नेता ने इस कुएं की तलाश कर इसे खुदवाया है। बताया जा रहा है कि कुएं के आधे हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर बना है, जबकि आधे हिस्से पर सड़क है। यह कुआं सराय तरीन के कसवान इलाके में मिला है। सुनील से अपडेट लेते हैं। सुनील, विस्तार से बताइए पूरी खबर। मैं बता दूं, संभल में इस तरह पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थल और कुएं खोजने का काम जारी है। इसके तहत अब तक 4 कुएं मिल चुके थे। अब ये 5वां मामला है, जहां सराय तरीन के कसाबान मोहल्ले में कल एक बंद मंदिर मिला था। उस मंदिर में ही एक कुआं मिला है। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आधा कुआं मंदिर के अंदर है और आधा के ऊपर सड़क है। तो स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था। करीब 40 साल पहले ही कुआं बंद किया गया था। वैसे तो 250 साल पुराना ही कुआं बता रहा है। भाई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद कुएं की खुदाई का काम जारी है। तो ये 5वां कुआं संभल में और मिला है। जी धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। और संभल में मंदिर मिलने के बाद श्रद्धालु लगातार यहां पहुंच रहे हैं। एक महिला श्रद्धालु भी पहुंची, जिनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। आपको बता दें, न्यूज़ 18 लगातार ग्राउंड जीरो पर है। बाबा के दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ। क्या कहेंगी मैडम, मंदिर के दर्शन करने के लिए आई हैं? दर्शन करना आए, भजन गाने। कहाँ से पता लगा इस मंदिर के बारे में? संभल से पता चला। इसे क्या इस मंदिर की क्या प्रसिद्धता है? अच्छा लग रहा है। प्रसिद्धता इसे मंदिर ही बनना चाहिए और बढ़िया करके। देखिए, महिलाएं यहाँ पर भजन गा रही हैं और भी महिलाएं हैं परिवार के साथ यहाँ पर बच्चों को लेकर पहुंची हैं। क्या कहेंगी मैडम, कितने प्रसिद्ध है मंदिर?
काफी सालों से है, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब मन एकदम भावुक हो उठा इसको देखकर। आप यहाँ आई, इतने सालों से ये मंदिर बंद था, तो आप भावुक हो गई यहाँ पर? जी, मैंने तो टीवी पे देखा है, मैं तभी यहाँ भावुक हो गई थी इसको देखकर। क्या लगता है जिस तरीके से भोले बाबा के दर्शन है, भगवान हनुमान के दर्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, कितनी खुशी हुई यहाँ पर आकर? बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या लगता है कोई मुराद पूरी हुई जैसे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की श्रद्धा तो रखनी चाहिए। ये माता जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी क्या कहेंगी, मंदिर में दर्शन करने के लिए आप आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की, तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटपूर्वी से आई हूँ। क्या लगता है कि मंदिर 46 सालों से बंद था, कई सालों पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है? उनके तो खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मंदिर मिला है, और भी मिल रहे हैं मंदिर में, संभल में। अच्छी बात है, ये तो खुशी तो होने का कारण है ही। क्या कहेंगे, लोग यहाँ से घर बार छोड़ के चले गए थे इसलिए मंदिर बंद हो गया था या कोई और कारण था? अब भाई इस बात की तो हमें जानकारी ना है, तो ये लोग जाने, भगवान जाने, हमें तो जानकारी है ना इस बात की। हमने चले आना प्रभु जी, चले आना। यहाँ पर महिलाएं भजन गा रही हैं। क्या कहेंगे बेटा, आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हैं? जी, बहुत ही अच्छा लगा आने के बाद। कैसा लग रहा है यहाँ पर? काफी अच्छा लग रहा है आने के बाद। संभल में मिले मंदिर में लगातार पूजा पाठ हो रही है। जो पुजारी पूजा पाठ करते हैं, न्यूज 18 ने उनसे भी बातचीत की है। खुद ही बोला कि 46 सालों के बाद तो ये मंदिर खुला है, तो 46 साल से तो उन्हीं तरफ का मूर्ति का कोई जगह है ही नहीं। और अब बहुत प्राचीन है, हमारे बाबा परबाबा भी जब भी वो बचपन में भी रहे होंगे तो ऐसे ही मंदिर की स्थिति थी। और देखिए उसमें जब बढ़िया था, यहाँ मंदिर की धर्मशाला भी है और यहाँ पर परिक्रमा का भी जगह बनी हुई थी, और यहाँ सामने पीपल का पेड़ था जिसको काट दिया गया और यहाँ घर बना दिया गया, जो 500 गज में स्थित है ये। और कहा ये जाता है कि हमारे बहुत से तीर्थ जो है यूं ही विलुप्त हैं कि उन पे अतिक्रमण है। और अभी जब आपने मंदिर में पूजा पाठ शुरू की तो कितने बजे आरती हो रही है, कितने समय आरती होती है, कब कब आरती हो रही है? देखिएगा, प्रातःकाल 4 बजे हम यहाँ आ जाते हैं और 5:30 पौने 5 बजे तक ये श्रद्धालु आते हैं तो हम आरती करते हैं। 5 बजे आरती हो जाती है, 4:30 बजे आरती हम करते हैं यहाँ, और पूजा पाठ दिन रात चलती रहती है। और दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, कोई काशी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। और संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। एफआईआर के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी, एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज है एफआईआर। जियाउर रहमान बर्क की हाईकोर्ट में अर्जी, संभल हिंसा मामले में बर्क पर दर्ज है एफआईआर, और उसी एफआईआर को क्वाश करने के लिए ये अर्जी दाखिल की गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जियाउर रहमान बर्क पर निशाना साधा। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, तो जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। संभल में मिले मंदिर के मुद्दे पर भी बीजेपी विरोधियों पर हमलावर दिखी। भाजपा ने संभल सांसद पर करारा हमला किया। ये तो मिसाल, और नहीं तो इस बात का क्या उत्तर है कि भगवान का अपहरण क्यों किया था। देख, उन्हीं की पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने उस मंदिर को जानबूझकर अपने हद के भीतर मिलाया होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं होता। तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ी और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। दरअसल आज कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और तभी से ही पुलिस प्रशासन सख्त था और बैरिकेडिंग की गई थी। जो लेयर है, जो
जो लेयर अभी थोड़ी पहले मैं आपको दिखा रहा था, या फिर जो लेयर आपको इधर राइट हैंड में दिखेगा, इसके बाद भी 2 सिक्योरिटी के लेयर बनाए गए हैं। माल एवेन्यू का जो कि वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, एक लेयर वहां पर है। इसके अलावा जो प्रेरणा स्थल है वहां पर भी एक लेयर बनाई गई है। तो आप देखें टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस के कार्यकर्ता उन बैरिकेडिंग के पास अभी भी खड़े हैं, संभावनाओं को तलाश रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको विधानसभा में किसी न किसी प्रकार से जाने दिया जाए, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पुलिस उनको जाने देगी। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है, पुलिस लगातार उनको रोक रही है, क्या ताजा अपडेट आप देना चाहेंगे? और किसी कार्यकर्ता से अगर आप बात करें, उसकी बात सुनवाएं, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर 3 बैरिकेडिंग थी। एक पहली बैरिकेडिंग जो थी उसका ये पार्ट था, ये फिलहाल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार कर लिया है, यानी कि वो बैरिकेडिंग को हटा करके तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दूसरी साइड की जो बैरिकेडिंग है उधर आ गए हैं। इसके बाद तीसरी लेयर सिर्फ और सिर्फ है। मैं दूसरी लेयर की अगर तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अब कांग्रेसी कार्यकर्ता उस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन उसमें क्योंकि डी का प्रावधान किया गया है। एक बैरिकेडिंग आगे है, उसके पीछे एक बैरिकेडिंग, बीच में जाली नुमा तार लगाया गया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस बैरिकेडिंग को यानी सेकंड बैरिकेडिंग को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता पार कर पाएंगे। हालांकि उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ साफ तौर से आप देख पाएंगे जब मैं नजदीक जाऊंगा कि ऊपर वो चढ़े हुए हैं। हालांकि प्रेरणा स्थल के पास एक तीसरी बैरिकेडिंग भी लगाई गई, यानी यहाँ से 200 मीटर के बाद। तो विधानसभा पहुंचने की जो जुगत है उस जुगत में साफ तौर से कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक संघर्ष का माहौल बना हुआ है। पहली लेयर बिल्कुल जो बैरिकेडिंग थी वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है, उसको आगे उससे बढ़े हैं, लेकिन दूसरी जो है जो लेयर है उसको तोड़ना या उसको पार करना बिल्कुल। तो ये संघर्ष जो है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और यूपी कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन चल रहा है। आप नजर बनाए रखें। अलाउद्दीन, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन पर इमरान मसूद का भी बयान आया है। पुलिस की सख्ती पर इमरान मसूद बोले हैं कि ये लोकतंत्र को दबाने की साजिश है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो इमरान मसूद ने योगी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र को दबाने की साजिश है। आपका देखिए, लोकतंत्र को दबाने की ये साजिशें हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को प्रदर्शन का लोकतंत्र में हमें अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार तो हमें लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर से लिफ्ट फंसने की खबर आई है। बच्चे समेत कई लोग लिफ्ट में फंसे रहे। गैलेक्सी डायमंड प्लाजा में बने राजहंस सिनेमा की यह घटना है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और मेरठ में लिफ्ट गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घरेलू लिफ्ट की खराब मेंटेनेंस के चलते यह हादसा हुआ। थाना लिसाड़ी के क्षेत्र के समर गार्डन इलाके का यह पूरा मामला है। तो लिफ्ट गिरी, 3 लोग घायल हो गए। मेरठ में लिफ्ट गिरने से यह हादसा हुआ है। समर गार्डन इलाके की यह पूरी घटना है जिसके कारण 3 लोगों की जान चली गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट फंसी, दूसरी तरफ मेरठ में भी लिफ्ट से हादसा हुआ। फंसी लिफ्ट और कहीं गिरी लिफ्ट, 3 लोगों की जान मेरठ में चली गई है। उधर झांसी में फरियादी के साथ कोतवाली में मारपीट की गई है। फरियादी को इंस्पेक्टर ने कई थप्पड़ जड़े हैं और पूछताछ के दौरान दादा का नाम नहीं बता पाने पर गुस्साए अतिरिक्त निरीक्षक सुधाकर ने मारपीट की है। कोतवाली परिसर में फरियादी के साथ मारपीट करने का इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला मऊ रानीपुर कोतवाली का है। उधर गाजियाबाद पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी फराज अतहर को गिरफ्तार कर लिया। 11 दिसंबर को एक लड़की ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की थी। आरोपी फराज अतहर दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला है। लड़की करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक है। आरोप है कि फराज अतहर ने शादी का झांसा देकर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका शारीरिक और मानसिक और आर्थिक शोषण किया। पीड़ित को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया गया। लड़की ने 11 दिसंबर को खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्रेटर नोएडा में माफिया रवि काना पर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक रवि काना की जमानत के लिए अदालत में जमा दस्तावेजों पर फर्जी साइन थे। थाईलैंड में रहने के दौरान रवि काना की ओर से गैंगरेप केस में जमानत के लिए दस्तावेज में फर्जी सिग्नेचर थे। थाना नॉलेज पार्क इंचार्ज के जांच में यह खुलासा हुआ। थाने के एसओ ने थाना बीटा 2 में रविनगर और उसके गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल स्क्रैप माफिया रवि काना जेल में बंद है। गैंगस्टर स्क्रैप माफिया रवि काना की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं। दरअसल मैं आपको बता दें, गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ थाना 39 क्षेत्र में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज है। साथ ही बीटा पुलिस गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस दौरान जांच में ये सामने निकल कर आया कि रवि काना ने जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए थे। न सिर्फ रवि काना बल्कि उसके सहयोगियों ने भी फर्जी हस्ताक्षर किए हैं और इसको लेकर अब बीटा पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, 1 अप्रैल 2024 को रवि काना दिल्ली एयरपोर्ट से बैंकॉक फरार हो जाता है। 27 अप्रैल 2024 को आईजीआई एयरपोर्ट से नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन इस दौरान उसने अपनी जमानत के लिए जो प्रपत्र गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट में जमा किए थे वो फर्जी थे। जांच में खुलासा होने के बाद अब एक और मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। अंबेडकर के मुद्दे पर पीएम का कांग्रेस पर हमला। पीएम मोदी ने अमित शाह की वीडियो भी शेयर की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर की। अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल। कांग्रेस शासन में एससी एसटी पर अत्याचार हुआ। कांग्रेस ने एससी एसटी के लिए ठोस काम नहीं किया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो बात रखी उसके बाद उस वीडियो के पोर्शन को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। गृह मंत्री अमित शाह के इस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी उनके साथ है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। संसद भवन में मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी से। आपको बता दें, कल ही 1 नेशन 1 इलेक्शन संसद में टेबल हुआ है और आज संसद भवन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों पीएम से मिलने पहुंचे हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, बताइए। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के हंगामा हुआ, विपक्ष लगातार जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी रही। कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो तकरार शुरू हुआ है वो खत्म कर दिया जाए, एक बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के हंगामा बरसाया, जिस तरीके से वो अमित शाह के बयान को सामने रख रही है, उस पर आईना दिखाने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने ट्विटर अकाउंट से दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई सही तरीके से चले, हंगामा न बरसे, और यही वजह है कि अभी 4 बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, 4 बड़े नेताओं के बीच में मुलाकात हो रही है। और इस बीच अमित शाह के जिस बयान को लेकर विपक्ष ने इस पूरे प्रदर्शन को किया है, संसद के बाहर भी बाबा साहेब की तस्वीर लेकर तमाम सांसद और सोशल मीडिया से लेकर आप संसद पर देखें तो हर जगह अंबेडकर 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 ये सब कुछ लिखा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के उस हिस्से को भी उन्होंने ट्वीट किया है जहां पर संसद के भीतर गृह मंत्री ने ये सारी बातें कही थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है, क्योंकि सुबह से ही जब से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा बरसाया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो है वो अमित शाह माफी मांगे। लेकिन बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और ये गलत है।
साथ ही आक्रामक रवैया अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। वो दलितों के उत्थान को लेकर के जो उनका कॉन्सेप्ट था उनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया और यही वजह है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि चाहे वो भारत रत्न देने का मामला हो या फिर उन्होंने वो भी जिक्र किया कि 2 बार किस तरीके से भीमराव अंबेडकर को शुरुआत में लोकसभा चुनाव में हराने के लिए खुद कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे। तो तमाम आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह का अमित शाह का बयान है उनको माफी मांगनी चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से ही जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया गया, उनको किस तरह से तवज्जो दी गई। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चूंकि सदन की कार्रवाई आखिरी सप्ताह है सुचारू तरीके से चले और यही वजह इनकी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, आप नजर बना रखिए। जानकारी और विश्लेषण के लिए शुक्रिया अनूप आपका। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार